हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 नियामक ज्यामिति का अंतिम एक्सरसाइज क्षेत्रफल संबंधी जो सूत्र है उस पर जो क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। एग्जाम्पल इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना दिया है, आप लोग जरूर देखे होंगे। उसके पहले क्षेत्रफल का जितना सूत्र था वो भी बताया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देखें और तब आगे बढ़ें ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज इसका बनाए होंगे, उसमें शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, बहुत कम परेशानी हुई होगी। चलिए फिर से हम उसको बनाते हैं, आप उसको देखिए, मिला लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज का दिया हुआ है। यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है 2 3 -1 0 2 4, इसका क्षेत्रफल निकालिए। फिर दिया हुआ है -5 -1 3 -5 5 2, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो फर्स्ट नंबर बनाते हैं। इसमें आपको x1 मालूम है, y1 मालूम है, x2 मालूम है, y2 मालूम है, x3 और y3 मालूम है। अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला पर बैठाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद x1, फॉर्मूला x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y2 y1 - y2। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो x1 हो गया 2 और y2 - y3 0 + 4 प्लस x2 - 1 और y3 - y1 -4 - 3 प्लस x3 2 और y1 - y2 3 - 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 और 4 दूना 8 और 4 3 7 इकाई 7 और 3 दूना 6, ठीक है। तो 7 और 6 13 8 21 बटा 2, 1/2 इंटू 21 बराबर 21 बटा 2, 21 बटा 2 वर्ग इकाई। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। फिर है इसका 2 नंबर, एक का 1 हो गया और एक का 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है? फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, हम इसको एक दूसरे तरह का जो फॉर्मूला बताए थे उस पर बना देते हैं। पहले x1 y1 लिखिए, -5 -1 -1 और 3 -5, फिर 5 2, उसके बाद है कितना? तीनों नियामक लिख लिए और फिर फर्स्ट वाला एक बार लास्ट में लिख लिया जाए, 5 और -1। और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इधर से गुना करके 5 5 25 प्लस में 3 दूना 6 -5 हो गया। इधर से गुना करते चले गए, माइनस, फिर इधर से -10, फिर -25 और फिर -3 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। कितना? 25 में से 5 गया 20 और 6 26, आई हो जाएगा 35 और 3 38, प्लस में आ जाएगा 38 बराबर 1/2, 8 और 6 14, 3 2 5 1 6 बराबर
32 वर्ग इकाई। चलिए दूसरा आंसर हो गया। अब इसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु संरेख हो। ठीक है, तो संरेख हो तो एरिया 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 जानते हैं। तो इसमें यह तीनों बिंदु दिया हुआ है। 1 नंबर के लिए x1 मान लीजिए a का नियामक हो गया, x1 बराबर 7, y1 बराबर -2। फिर b का नियामक x2 हो गया 5 और y2 हो गया 1, और c का नियामक x3 हो गया 3 और y3 बराबर k। आ चुकी a, b तथा c संरेख बिंदु हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बराबर 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला बैठा देना है, तो 1/2 x1 7, y2 -y3 1 - k प्लस x2 5 और y3 x2 5 हो गया, y3 -y1 k प्लस 2 y3 -y1 प्लस x3 3 और y1 -y2 -2 -1 बराबर 0 हो गया। अब यह गुना करेंगे तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और 2 1 3 तिया -9। अब मोड 1/2 सब हटा दीजिए, बराबर के बाद 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इस दोनों को घटा देंगे तो -2k आई हो जाएगा। 10 और 7 17 में से 9 घटेगा 8, 7 और 10 17 में से 9 गया 8, और उधर जाके -8 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा। देयरफॉर k = 4, 8/2 4 हो गया, k का वैल्यू 4 आ गया। चलिए इसके बाद वाले को भी हम इस वाले फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। एरिया का ऐसे बैठा के भी 0 निकाल सकते हैं, और चाहे ऐसे ही बनाएंगे तो क्या होगा 8 1 माने a का नियामक हो गया 8 1, 2 नंबर क्वेश्चन है। b का नियामक हो गया k -4, c का नियामक हो गया 2 -5 और a का नियामक फिर एक बार लिखते हैं 8 1। और फिर चूंकि a b c संरेख हैं, अतः एरिया त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए अब एरिया 0 होगा तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो या 1/2 8 चौका 32 -32, फिर -5k
-5 के +3 हो गया, माइनस फिर इधर से 8 पंचे 40 माइनस में, फिर 2 चौका 8 माइनस में, और फिर के प्लस में बराबर 0, या फिर मोड 1/2 हटा दीजिए, 0 ही रहेगा। तब ये हो गया आपको 32 में से 3 गया -29 -5 और यहाँ 40 8 48 प्लस में 48 और माइनस के बराबर 0, या 5 के -6 के इक्वल 48, इसमें से घटेगा 18 से 9 गया 9, 3 से 2 गया 1, माइनस में प्लस में बचेगा, बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए के बराबर 19/6। के बराबर, कहीं गलत हुआ क्या, एक बार मिला लीजिए, यहाँ से बिंदु सब देख लीजिए, ठीक है। 8 1 के -4 2 -5, फिर 8 और 1 गुना करेंगे, यहाँ से 8 चौका 32 -32, फिर के से -5 के, अब +2 1 जा, यहाँ 2 होगा आपका, बाकी ठीक है। 8 पंचे 40, 2 चौका 8, के 1 के, ठीक है। तभी 32 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना 30 हो जाएगा, और तब 30 होगा तो घट के 18 इधर -18 आ जाएगा, यहाँ भी 18 हो जाएगा, तो कट के 3 हो गया, के का वैल्यू 3। चलिए, इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक दिए गए हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष A, B और C के नियामक दिए गए हैं। A का नियामक 0 -1 है, B का नियामक 2 1 है और C का 0 3 है। 0 -1 0 3 और 2 1, ये 3 नियामक दिए गए हैं। कह रहा है कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, यानी AB का मध्य बिंदु, BC और AC तीनों का मध्य बिंदु, D, E और F ले लिया और इनको मिलाए तो DEF एक त्रिभुज बना। तो कह रहा है कि DEF का क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ साथ फिर कह रहा है कि इस क्षेत्रफल के साथ, मैंने दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मैंने दोनों त्रिभुज में, छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे और त्रिभुज के रूल के आधार पर अब जरा सा सोच के बताइए कि एरिया त्रिभुज DEF और एरिया त्रिभुज ABC क्या होगा। DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात जल्दी 1 मिनट में बताइए, जल्दी। ABC और DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, आप त्रिभुज में पढ़ना है ये चीज। चलिए, हो गया 1 2 3 बनाए। चलिए हम बताते हैं, गेस कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, DEF ये मध्य बिंदु है तीनों, तो यह त्रिभुज का भुजा EF जो है BC का आधा होता है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। DE जो है AB का आधा होगा और DF जो है AC का आधा होगा। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आधा आधा होगा, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समांतर भी होता है,
तो ये बीच वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात, चूंकि इस त्रिभुज का भुजा अगर 2 है तो इसका 1 है, तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी 1/4 होगा। आप निकाल के अब देखिए, यही आपका चीज प्रूफ भी होगा कि त्रिभुज के माने किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होता है। चलिए देखिए अब क्या करना है इसमें। सबसे पहला काम को हमको डी, ई और एफ का नियामक निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी, ई तथा एफ क्रमशः BC, CA तथा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या था? किसी भी रेखाखंड के दो भुजा माने मध्य भुजा रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसलिए D का नियामक हो जाएगा 2 + 0, 2/2 माने 2/2 1 हो जाएगा, और 1 + 3 4/2 2 हो जाएगा। फिर E का नियामक, ई का 0 + 0/2 तो 0, और -1 + 3 तो 2/2 बराबर 1। और एफ का नियामक हो जाएगा, एफ का 0 + 2/2 तो 1 हो जाएगा, और -1 + 1 0/2 0 हो जाएगा। तो डी, ई, एफ का नियामक निकल गया। तो इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 और x1 1 इंटू y2 - y3 1 - 0 y2 - y3 प्लस x2 0 y3 - y1 0 - 2 प्लस x3 1 और y2 y1 - y2 2 - 1 हो गया, बराबर 1/2। यहाँ 1 घटाओ 0 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। फिर 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस अब +2 - 1 गुना 1 बराबर 2। ये हो गया आपको 1/2 गुना 2 बराबर 1 वर्ग इकाई। चलिए ये आ गया आपको एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1 वर्ग इकाई हुआ। अब ABC का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यह आंसर आपका हो गया, एक ठो आंसर 1 वर्ग इकाई, जो कहा DEF का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको निकालना है ABC का क्षेत्रफल। तब ABC के लिए त्रिभुज ABC के लिए x1 हो गया 0, y1 हो गया -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1 और x3 बराबर 0, y3 बराबर 3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 हो गया 0 और y2 - y3 1 घटाव 3 प्लस x2 y3 - y1 3 + 1 प्लस x3 0 और y2 y1 - y2 -1 -1 बराबर 1/2। और 2 में ये तो 0 हो जाएगा, इसका गुना होकर, चूंकि इसमें 0 है इसमें भी 0 है तो गुना 0 हुआ,
और 3 एक 4 दूना 8 बराबर 4 वर्ग इकाई आ गया। और तब दोनों का एरिया का रेशियो निकालिएगा, इसलिए एरिया त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/4। यही इसका तुलना भी कर दिया गया। तो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, सॉरी 1/4 होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बता। चलिए अब है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक चतुर्भुज हो गया ABCD, जिसमें A का नियामक है -4 -2, B का है -3 -5, C का है 3 -2 और D का है 2 3। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल हमको निकालना है। चलिए इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताए हुए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसमें बताए थे कि एक इसका विकर्ण खींच दीजिए और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। और जब कंसेप्ट बताए थे उस समय एक और फॉर्मूला बताए थे। चलिए इस एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देख लिए और इस क्वेश्चन को हम फिर पिछला फॉर्मूला जो एक अलग से चतुर्भुज का फॉर्मूला है डायरेक्ट, हम उस पर निकाल के बता देते हैं। दोनों तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल में अलग तरह से बताए हैं और इसमें एक अलग तरह से। इसमें क्या करना है आपको, ABC, A का नियामक -4 -2 है, B का -3 -5 है, C का 3 -2 है और D का 2 3 है। हो गया सबका। ये फर्स्ट वाला फिर एक बार लास्ट में लिख लेंगे और तब इसका क्षेत्रफल जैसे त्रिभुज का भी एक तरह से बताए थे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इधर से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 दूना -4। हो गया, ये सब प्लस में आया। 4 पंचे 20, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, फिर बीच में माइनस, फिर यही काम इधर से 4 तिया 12, 2 दूना 4, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 4 तिया 12 माइनस में, 2 दूना 4 माइनस में, 3 पचे 15 माइनस में, 3 दूना 6 प्लस में। हो गया। अब 1/2, 20 और 6 26 और 9 9 6 15 35 में से 4 घट जाएगा तो 31 बचा। ठीक है, 20 और 6 26 और 26 और 9 35, 35 में से 4 गया 31, फिर 12 और 4 16, 16 15 31, 31 में से 6 घटेगा तो 25, 25 माइनस में तो यहाँ प्लस 25 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 1/2 गुना 5 1 6, 3 2 5, 56 हुआ बराबर 28 वर्ग इकाई। डायरेक्ट इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, आप इस तरह से 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। और इस फॉर्मूला से भी चारों का नियामक लिख लिए, फर्स्ट वाला लास्ट में लिख दिए और तब एक तरफ से इधर से गुना करते हुए फिर इधर से गुना करते हुए दोनों में लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा एग्जाम किताब अच्छे से क्वेश्चन उसका पढ़ लीजिए अपने से क्या कह रहा है। यह पिछला चीज़ कुछ दोहराया जा रहा है। एक 9th क्लास में आप लोगों ने क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर था ज्योमेट्री का, उस चैप्टर का एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है,
त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। माने त्रिभुज की थ्योरम क्या था कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। ये थ्योरम एक तरह से कोऑर्डिनेट की सहायता से प्रूफ करने के लिए कहा गया है आपको, कि जो 9th क्लास में आप पढ़े कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। चलिए, उसके लिए एक नियामक, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक आपको दिया गया है और इस पर ये प्रूफ करना है, ये जो कथन है इसको इस पर चेक करना है इस नियामक से। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी का मध्य बिंदु डी ले लेते हैं तो ए डी एक माध्यिका हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए डी हो गई। ए का कोऑर्डिनेट 4 - 6 दिया हुआ है, बी का 3 - 2 दिया हुआ है और सी का 5 2 दिया हुआ है। ए डी इसकी माध्यिका है। तो इस तरह से दो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी बना। सिद्ध करना है कि ए बी डी का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल ए सी डी का भी होगा। तो करना क्या, हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको डी का नियामक चाहिए। डी चूंकि बी सी का मध्य बिंदु है तो डी का नियामक पहले निकाल लेंगे। चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, माध्यिका है, इसलिए त्रिभुज की माध्यिका मध्य बिंदु पर मिलता है। मध्य बिंदु है तो इसलिए डी का नियामक वही x1 + x2 3 + 5/2 -2 + 2/2 यानी 3 × 5 = 8/2, ये 4 हो गया और 0 हो गया। तो यहाँ नियामक 4 0 आ गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी के लिए x1 = 4, y1 = -6, x2 = 3, y2 = -2, x3 = 4 और y3 = 0, है ना। 4 - 6, 3 - 2 और 4 0। तो इसलिए त्रिभुज, यहाँ से लिखिए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 हो गया 4, y2 - y3 -2 -0, x3 हो गया 3 और x3 यहाँ x1 y3 - y1 0 अब +6 अब प्लस x3 4 और y1 - y2 -6 + 2 -6 + 2 हो गया बराबर 1/2 -8 6 त्रिका 18 प्लस -4 चौका 16 और 8 24 में से 18 गया 6 -6, लेकिन बराबर जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी 3 वर्ग इकाई। चलिए, ये हो गया ए बी डी का क्षेत्रफल। अब निकालिए त्रिभुज ए सी डी में x1 बराबर कितना 4 - 6 4 -6, x2 हो गया कितना 4 0 4 y2 0
5 2 x3 हो गया 5 और y3 हो गया 2। इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। चलिए x1 हो गया 4 y2 माइनस y3 प्लस x2 4 और y3 माइनस y1 2 + 6 प्लस x3 5 y1 माइनस y2 1/2 4 दूना 8 6 2 8 6 2 8 चौका 32 और 6 पंचे 30 यानी 30 8 38 में से 32 गया -6 यानी बाहर आ जाएगा आपको 1/2 गुना 6 यानी 3 वर्ग इकाई। इसलिए एरिया त्रिभुज ABD भी 3 इकाई आया और ACD भी 3 इकाई आया। तो ABD का एरिया बराबर एरिया त्रिभुज ACD, यही हमको प्रूफ करना था कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। चलिए इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.3 खत्म होता है। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज ऐच्छिक है, कहने के लिए कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, जैसा कि मैंने नीचे उसमें लिखा भी रहता है, बहुत लोग कहते भी हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए उसका कम से कम फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद वाला जो है काफ़ी कंसेप्ट से आधारित है। कंसेप्ट पर मतलब फार्मूला वगैरह निकालने पर प्रश्न है, तो जानकारी के हिसाब से वह बहुत ही आवश्यक है और पहला 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।